नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश हिंसा, मुद्दा और परिणाम। ये बात सभी जानते हैं और मानते भी हैं, हिंसा किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ सही नहीं, लेकिन फिर भी हिंसा की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इन दिनों हिंसा का जिक्र होता है तो सबसे पहले मणिपुर राज्य का नाम सबसे आगे आता है। आज की पेशकश में हम आपको बताएंगे मणिपुर में कैसे इतने बड़े स्तर पर दंगे फैल गए, लेकिन उससे पहले मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम को 7 सिस्टर और 1 ब्रदर कहा जाता है। इन राज्यों में भाई बहनों की तरह बहुत सी समानता है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी अक्सर हो ही जाती है। भारत का हिस्सा होते हुए भी कई बार ये राज्य अछूते रह जाते हैं। इसके पीछे के बहुत से कारण हैं। उसके लिए हमें मणिपुर के बीते इतिहास के बारे में जानना होगा, जो इतिहास वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है। इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ नागा और कुकी जाति की करीबन 60 जनजातियाँ रहती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ अनगिनत जनजातियाँ मौजूद थीं। आज़ादी के समय पूर्वोत्तर के इलाकों में असम, अरुणाचल प्रदेश और प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा ही थे। बाद में कई राज्य शामिल हुए। अब बात करते हैं उग्रवाद का उदय। आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ के शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे। जब बाहरी लोगों को यहाँ आकर बसने लगे तो स्थानीयों को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें अपना अस्तित्व असुरक्षित लगने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ जनजातियों ने उग्रवादी संगठन बनाए और भाइयों लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। असल में उग्रवाद के बीज तो अंग्रेज ही बो गए थे। अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक नीति बनाई, नॉन इंटरफेस, जिसका अर्थ था इस क्षेत्र में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ादी के बाद इन राज्यों को भारत में शामिल किया गया। 1960 के दशक में मणिपुर में इम्फाल वैली की मैतेई समुदाय ने एक और विद्रोह किया था। उनका मानना था 1949 में मणिपुर के प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ धोखे से शामिल किया गया। हालांकि उस समय वह भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विलय हो गए। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच पिसता मणिपुर। ब्रिटिश इंडिया में मणिपुर एक रियासत हुआ करता था। 1947 में मणिपुर के महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ की प्रमुख आबादी मणिपुर लोगों की है, जिन्हें मैतेई के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों में बसने वाली 29 जनजातियों को नागा और कुकी में बांटा गया है। अब आपको बताते हैं मुख्य वजह क्यों मणिपुर इन दिनों जल रहा है। 1960 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट बना। ये मैतेई समुदाय से जुड़े लोगों का उग्रवादी संगठन था। तभी से यहाँ उग्रवाद शुरू हुआ। मणिपुर के उग्रवाद के साथ जातीय संघर्ष भी है। यहाँ मैतेई और नागा कुकी के बीच संघर्ष होते हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों की आबादी 53% से ज़्यादा है, लेकिन इनके पास जनजाति यानी एसटी का दर्जा नहीं है, जबकि नागा और कुकी एसटी है। मैतेई समुदाय बहुत समय से एसटी का दर्जा मांग रहा है। आरक्षण की व्यवस्था होने के कारण मैतेई सिर्फ जमीनी इलाकों पर ही रह सकते हैं, जबकि नागा और कुकी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। यही वजह है कि मैतेई भी एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। अगर उन्हें भी एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वो भी जमीन के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बस सकेंगे। नागा और कुकी इसके खिलाफ है। मणिपुर 2.5 महीने से हिंसा में जल रहा है। कुकी समुदाय की ओर से निकाली गई रैली में हिंसा भड़क गई थी। तब से ही राज्य में मैतेई और नागा कुकी के बीच हिंसा हो रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं।